और इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन देखेंगे इंड AS 115 का, जो कि रिलेट करता है अलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस से। ट्रांजैक्शन प्राइस को अपन क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे प्रोडक्ट्स के बीच में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो कंसेप्ट होता है अपन पहले वो समझते हैं थोड़ा थोड़ा। मैंने कंसेप्ट तो पूरा का पूरा इसमें डिटेल में लिख दिया आपके लिए। ठीक है, ये देखो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो से रेलिवेंट, इस क्वेश्चन से रेलिवेंट जितना इस कंसेप्ट में है वो इतना ही है, बस वो सिर्फ इतना है। मैंने इसी को नीचे डिटेल में और लिख रखा है आपके रेफरेंस के लिए। दूसरी बात, ये जो पीडीएफ है सेल्फ सफिशिएंट पीडीएफ है। जब आप इसको डाउनलोड करके पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। नहीं आया समझ तो आप मेरे को टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन से रेलिवेंट जितना कंटेंट है अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, वीडियो अननेसेसरली फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जितना ये क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं है उतना फिर मैं आपको समझा के क्या करूँगा। लिखा हुआ सब कुछ है पीडीएफ में, जब आप पीडीएफ रीड करोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसके लिए आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जब कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। चलो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है। यानी हमारे पास जो ट्रांजैक्शन प्राइस है दैट विल बी अलोकेटेड टू द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइजेस ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यानी क्या हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो एक कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी को मिलता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे एंटिटी इंड AS 115 अप्लाई करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकते हैं जो एंटिटी को परफॉर्म करने कस्टमर के लिए। ठीक है, तो जब हमारे पास एक ट्रांजैक्शन प्राइस, हमें एक टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस दी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है 1 लाख की, तो हमें क्या करना होगा, इस 1 लाख को अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अपोर्शन करना होगा कि 1 लाख में से इतना इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू है, इतना इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू है, इतना इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू है। ठीक है, अब वो अपन अलोकेट कैसे करेंगे, उसका है अपन उसको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे अलोकेट करेंगे। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है, प्राइस एट विच द एंटिटी कुड सेल प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली टू द कस्टमर। यानी मैंने आपको क्या बताया कि इस 1 लाख में अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शामिल हैं। भाई 1 लाख में से इतना इसका, इतना इसका, इतना इसका, ये अपने को अपोर्शन करना है। किस बेसिस पे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे। स्टैंड अलोन सेलिंग मतलब कि अगर ये सब कुछ अलग अलग बेचा जाता मार्केट में तो कितने में बेचा जाता, उसकी सेलिंग प्राइस। स्टैंड अलोन का मतलब अकेले खड़े रहे अगर अपन, अकेले स्टैंड अलोन, अकेली ये प्राइस, अकेला ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितने का बिकता। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। तीसरी बात, अब इसमें अपन मेथड देखेंगे कैलकुलेटिंग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अपना जो करंट क्वेश्चन है उसमें अपने को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये जो मेथड्स हैं इनको मैंने आपको नीचे समझा रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इसकी रेलिवेंस नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ नाम अगर समझ लो इसके कि इस नाम से अपन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो भी अपना क्वेश्चन आराम से हो सकता है। ठीक है, मैं अगेन आपको बोल दूँ कि नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो, समझ सकते हो अपने आप। ठीक है, कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, यानी जो हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में अलोकेट होगा, वो स्टैंड अलोन प्राइस कैसे निकलेगी, या तो वो ऑब्जर्वेबल प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विसेज होगी कि भाई अपने को ऑब्जर्व करने से पता चल गया कि इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इतनी है। अगर हमें ऑब्जर्व करने से पता नहीं चलता है तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, यानी हम आइडिया लगाएंगे, कुछ मेजर करेंगे। मेजर करने के क्या तरीके होते हैं, एक होता है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। चलो अपन इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ ही लेते हैं। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच का मतलब इवेल्युएट मार्केट इन विच द एंटिटी सेल गुड्स या सर्विसेज एंड एस्टिमेट प्राइस एट विच इट विल बी सोल्ड। एडजस्ट कॉम्पिटिटर प्राइस दैट विल रिफ्लेक्ट द एंटिटीज कॉस्ट या मार्जिन। यानी अपने को इसमें क्या करना है, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच में, कि जो भी कॉम्पिटिटर की प्राइस है, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर प्राइस है, उसको हमें हमारे प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से एडजस्ट करना है और उस हिसाब से हमारी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकल करके आएगी। दूसरा मेथड क्या है, कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच, नाम से आपको पता चल रहा होगा, कॉस्ट प्लस मार्जिन में यानी हमारी कॉस्ट, उसके अंदर हमारा मार्जिन हमें ऐड करना है, यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्लस अप्रोप्रिएट मार्जिन। कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड अदर रेलिवेंट कॉस्ट दैट इज एडेड नॉर्मली। जो नॉर्मल मार्केट में ऐड होती है वो वाली अपने को सारी कॉस्ट को ऐड करना है, उसमें हमारा मार्जिन ऐड करना है, आ जाएगी हमारी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तीसरा मेथड क्या होता है, रेसिडुअल मेथड, यानी उसमें अपन क्या करते हैं, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस लेते हैं। हमारे इस एग्जाम्पल में 1 लाख, उसमें से सम ऑफ ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। भाई इसमें से मान लो कि इसके अपने पास 4 आइटम थे, इसमें अपने पास 4 आइटम थे। एक की प्राइस थी 10,000, एक की थी 20, एक की थी 30, एक की थी 40। अब ये 3 तो अपन रिकॉग्नाइज कर चुके, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अपने को इनकी दी हुई है। अभी चौथे की क्या करें, भाई टोटल में से बाकी 3 को माइनस कर दो। ये क्या हो गया, हमारा रेसिडुअल अप्रोच हो गया। सिंपल सी बात। तो ये अपन ने क्या समझा कि भाई जब भी अपन किसी ट्रांजैक्शन प्राइस को, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जब भी अपन ट्रांजैक्शन प्राइस को अलोकेट करते हैं अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में, तो किस रेशो में करते हैं, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशो में करते हैं। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस या तो ऑब्जर्वेबल होगी, डायरेक्टली दिख रही होगी, डायरेक्टली अवेलेबल होगी, या फिर हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा इन 3 मेथड से। समझ में आ गई आपको बात, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया अपना क्वेश्चन।
An entity enters into a contract with a customer to sell products A, B and C in exchange for rupees 10,000. यानी 10,000 क्या है हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस है. ट्रांजेक्शन प्राइस क्या होगी इसमें 10,000 हो गई. The entity will satisfy the performance obligation of each of the product at different point in time. At a point in time, different point in time भी नीचे मैंने PDF में समझा रखा है. ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. उसको समझाऊंगा ना तो वीडियो अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा. ये देखो, ये मैंने यहाँ पे समझा रखा है कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होता है एक तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कुछ गैप में, कुछ पीरियड में होगा, टाइम लगेगा. और दूसरा क्या होता है इन अ पॉइंट इन टाइम, यानी एक ही पॉइंट में ट्रांसफर हो गया. तो ये दोनों हेडिंग्स ही मैंने आपको नीचे समझा रखी हैं. फर्स्ट वाली जो होती है भाई ये तो जनरल केस होता है, ये तो जनरल केस होता है एट अ पॉइंट इन टाइम वाला. लेकिन अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं. अगर ये 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा माना जाता है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हुआ है क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. ये 3 आप आराम से रीड करना, आपको कोई भी दिक्कत आए मेरे से पूछ लेना, ठीक है. चलो सॉरी, तो क्या दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, अपने को क्वेश्चन में दे रखा है द एंटिटी विल सेटिस्फाई. अब इसमें अपने को तो आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्राइटेरिया लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली अपने को दे दिया एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम. ठीक है, बता दिया, क्वेश्चन ने बता दिया. द एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट ए सेपरेटली एंड देयरफॉर द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. यानी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट ए की डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है. ठीक है. द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. यानी क्या करेंगे, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है तो अपन वो एस्टिमेशन मेथड लगाएंगे. Because the standalone selling price of product B and C are not directly observable, the entity must estimate them. To estimate the standalone selling price, the entity uses the adjusted market assessment approach for product B and expected cost plus margin approach for product C. ये भी बात समझ में आ गई. अपन ने अभी तीनों नाम पढ़े थे. तो प्रोडक्ट बी के लिए एंटिटी क्या कर रही है, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच लगा रही है, और प्रोडक्ट सी के लिए क्या कर रही है, कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच लगा रही है. ठीक है. इन मेकिंग दोज एस्टिमेट द एंटिटी मैक्सिमाइज द यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट्स. यानी एंटिटी ऑब्जर्वेबल हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं उनको देख देख कर वो एस्टिमेट लगा रही है. ठीक है, ये बात भी अपने को समझ आ गई. अब देखो इसमें अपने को क्या दे दिया, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी दे दिया. इसलिए मैंने आपको कहा कि ये मेथड इसमें अपने लिए समझने के लिए रेलिवेंट नहीं थे इस क्वेश्चन के लिए, फिर भी मैंने आपको नीचे बता दिया, एक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया कि क्या होता है. ठीक है. चलो, द एंटिटी एस्टिमेट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एज फॉलोज. यानी हमें क्या दे रखी है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दे रखी है. क्या पढ़ा था अपन ने अभी, जो मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है उसको अपन SSP स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पर अलोकेट करते हैं. यही तो पढ़ा अपन ने यहाँ पे. जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस होती है उसे हम स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे अलोकेट करते हैं. यानी जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस इस क्वेश्चन में क्या है, 10,000 उसे हम क्या करेंगे, इन 3 की रेशियो में अलोकेट कर देंगे. और ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 5,000 वाली डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, ये एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच से करिए अपन ने, ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच से करिए. तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है स्टैंड अलोन प्राइस लाना, स्टैंड अलोन प्राइस निकालना. अगर नहीं है तो अपन फिर इन मेथड से कैलकुलेट करेंगे. इस क्वेश्चन में अपने को डायरेक्टली दिया हुआ है, क्या दे रखी है, तीनों के तीनों स्टैंड अलोन प्राइस अपने को दे रखी है. अपने को सिर्फ अलोकेशन करना है, तो कर लेते हैं अलोकेशन. फिर अलोकेशन कर लेते हैं. As per Ind AS 115, the transaction price is allocated in the ratio of standalone selling price of performance obligation. In current case, we are available with the standalone selling price calculated by various methods. The allocation of transaction price rupees 10,000 is allocated as under product A, B, C. अपन ने क्या कर दिया, क्या दी हुई अपने को standalone selling price, अपने को दी हुई है 5,000, 2,500, 7,500. ये अपन ने कर दिया, ये अपन ने कर दिया 5,000, 2,500, 7,500. ये हमारे तीनों ही क्या आ गए, ट्रांजेक्शन प्राइस अलोकेट हो गए, हमारी टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस 10,000 की आ गई. सिंपल सा क्वेश्चन. तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो हमारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के रेशियो, परफॉर्मेंस उसमें अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होते हैं, और इसको अपने को अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अलोकेट करना पड़ता है. किसके रेशियो में, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में. ये या तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर हमें मेथड से कैलकुलेट करनी पड़ेगी. इस क्वेश्चन में हमें गिवन थी डायरेक्टली, तो अपन ने डायरेक्टली अपोर्शन कर दिया और अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में बांट दिया. 3,333, 1,667 और 5,000. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से और सपोर्ट कीजिएगा, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी. थैंक यू सो मच.